आ गए, बैठ गए। हाँ, तो पढ़ाना चालू करें। चलो, पहले पाठ का क्या नाम पढ़े हो? पहला पाठ वास्तविक संख्या। क्या नाम? हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको रियल नंबर। क्या बोलते? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। तो उसमें देखो सब संख्या आती ना, प्राकृतिक संख्या आती, पूर्ण संख्या आती, पूर्णांक आती और परिमेय एक और होती अपरिमेय। क्या होती? अपरिमेय। अच्छा, आप ये बताओ कि परिमेय क्या कहलाती? वे संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, हम P बटे Q के रूप में तो लिखेंगे, लेकिन एक शर्त होती, पता आपको? Q डज नॉट इक्वल जीरो, यानी Q का मान है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर। ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? वे संख्या जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब चलो आगे बढ़े। इतनी बात समझ गए? देखो, हमको नोट नहीं करना है ना, हम पहले से पढ़े हैं, नोट भी किया। अब आपको केवल समझते चलना है, सवाल को करते चलना। इसमें चैप्टर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज क्या पढ़ते, पता आपको? अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ते? अभाज्य गुणनखंड। देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 20। क्या लिखा? 20। और हमने कहा कि 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। किसके? 20 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य का मतलब होता है कि आपको छोटी से छोटी संख्या से काटते जाना है। जैसे 2 से काटे हम तो कितनी बार में कटेगा? 10 बार में। 2 एकम 2, 1 जीरो आएगा। फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10। अब 5 से काटेंगे 5 एकम। लिखना कैसे है, इंपोर्टेंट ये है। देखो, बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपने लिखा कैसे है। आपके लिखने का तरीका अच्छा है तो आप फिर उसको सही से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे 20 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तुम बंद कर दो, तुम लोग आदत खराब क्या है तुम लोगों की? तो जे चल रहा ना, तुम तो गलत है, उन्हें जगह तो नहीं आता। देखो, आवाज नहीं, 20 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखो 2 गुणे 2 गुणे 5। लेकिन सही तरीका इसका ये है कि 2 कितनी बार आया, तो आपको इस पे ऐसे लिखना है 2 की पावर 2 गुणे 5। ठीक है, ठीक। तो ये होगा 20 के अभाज्य गुणनखंड, ऐसे लिखना। अब हम चाहे आपको 125 के दे दें, किसी की भी दे दें, लेकिन जो जितनी बार आया ना उसको उतनी पावर में लिख दे। अब 125 के करके देखो, 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 5 लास्ट में है। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी और 5m, फिर 5 से 5m, फिर 5 से 5 एकम, कट गया। अब इसके भी लिख सकते हैं हम, देखो 5 अभाज्य गुणनखंड, 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 की पावर 3, ऐसे लिखना। ठीक, अब हमें एलसीएम और एचसीएफ समझना। क्या समझना? आप लोग गलती क्या करते हो, एलसीएम एचसीएफ आप लोग जो हम लोग कक्षा 4 में 5 में 6 में पढ़ते थे ना, तब आप लोग करते थे, लेकिन आपको यहाँ पे वैसे नहीं करना है। तो यही आप लोग गलती करते। गलती क्या करते? अभी एग्जाम में जितने बच्चों ने लिखा वो कैसे नहीं एलसीएम निकालते, एक साथ निकालते एलसीएम। कैसे निकालते? जैसे हमने आपको 20 दे दिया, 30 दिया और 40 दिया, मान के चलो, ठीक है, तो एक साथ निकालते। एक साथ कभी नहीं निकालना। जो कब करते थे? जब हम 6 में 7 में 8 में पढ़ते थे। यहाँ पे तरीका अलग है, आप ऐसे करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर का तो वो यदि उसे दया आ गई टीचर को तो वो 1 नंबर दे देगा, नहीं तो हम जैसे पढ़ गए तो वहां पे कट कर देंगे। बस समझ रहे? क्यों? रिक्वायर्ड क्या है सवाल की, वो पूछ क्या रहा हमसे, चाह क्या रहा। मतलब यदि एलसीएम पूछना होता तो 6 में 7 में तो पढ़े ना हमने, लेकिन 10 में देने का मतलब है कि आपको समझ होनी चाहिए, आप जल्दी कैसे निकाल पाओगे। यदि पावर में हम लोग सीखते तो जल्दी निकल आते।
देखो जैसे हम इसी को देखते हैं तो पहले ये समझेंगे कि एलसीएम एलसीएम आपको समझना कैसे है। जैसे यदि हम एलसीएम की बात करें, हमने लिखा एलसीएम, तो आपको ये याद रखना है कि देखो एलसीएम में बड़ी पावर होनी चाहिए। कैसी पावर होनी चाहिए? बड़ी पावर यानी बड़ी घात। ठीक है, ठीक। और एक बार संख्या को लेना है, एक बार संख्या लेनी है, ये आप अपने हिसाब से याद रखना। ठीक है, संख्या लेनी है। ठीक। और जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम लोग, एचसीएफ, तो ऐसे में आपको देखना कॉमन हो। क्या हो? कॉमन तो समझते ना, उभयनिष्ठ। कॉमन हो संख्या और छोटी पावर हो। कैसी पावर हो? छोटी, यानी छोटी घात होनी चाहिए। कैसी घात होनी चाहिए? छोटी घात होनी चाहिए। ठीक है, घात छोटी हो और कॉमन हो। अब देखो कैसे, जैसे मान के चलो हम यहां पे एक सवाल ले रहे हैं, मैंने 12 लिया और 20 लिया। ठीक है, तो पहले अलग अलग करेंगे। तो 12 के आवाज गुणनखंड करो तो 2 छक्के, फिर 2 से करेंगे 2 3, और फिर 3 से, 3 एकम 3। अब 20 से करेंगे तो 2 से, यानी 10 बार में, फिर 2 से कितनी बार में? अब 5 से एक बार में। करना क्या है, आपको पहले लिख लेना है। हम यहाँ पे लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, शॉर्ट में लिख दो अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी बराबर कितना आएगा? देखो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार है, और 3 कितनी बार है? एक बार। अब इसी टाइप से लिखेंगे हम 20 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 20 के देखो 2 कितनी बार है? 2 की पावर 2, और देखो 5 कितनी बार है? एक बार। अब हम आपसे कहें कि 12 और 20 का एचसीएफ तो देखो एचसीएफ का मतलब छोटी घात होनी चाहिए। कौन सी घात? पहले बात तो देखो कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन। तो कॉमन कौन है दोनों में? 2 है, 2 की पावर 2 है। क्या है? 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 है। ठीक, तो 2 की पावर 2 है यहाँ पे, और यहाँ तो देखो कॉमन 2 की पावर 2 है, और छोटी घात भी वही खुद है। देखो उससे और कोई छोटी तो है नहीं, 2 की पावर 1 होती तो हम उसको ले लेते। देखिए यहाँ सेम है और यहाँ भी सेम है, तो जो एचसीएफ में आएगा वो 2 की पावर कौन आएगा? 2। तो देखो कितना होगा? 2 दूनी तो 4 आएगा एचसीएफ। और देखो एलसीएम कैसे निकालना? अब देखो एलसीएम समझ लो, एलसीएम निकालना आपको, तो देखो घात कैसे होनी चाहिए? और एक बार संख्या को लेना। ये भी सुनो, हम 2 बार नहीं ले सकते। जैसे देखो इसमें 2 की पावर 2 है और इसमें 2 की पावर 2 है, तो दोनों जगह लिखाना, लेकिन एक जगह लेना। अब हमें घात कौन सी लेनी? बड़ी। तो दोनों में बड़ी कौन है? दोनों बराबर है, मतलब एक कोई ले लो। समझ गए? तो देखो 2 की पावर 2 को लेंगे। समझ गए? गलती क्या करोगे तुम लोग, यहाँ पे तुम लोग यहाँ इसको भी लेते और इसको भी लेते कई बच्चे, लेकिन इसको गलती नहीं करना। हमने इसे लिख दिया कि बड़ी घात होनी चाहिए और संख्या कितनी बार लेंगे? एक बार। तो देखो एक बार ले ली। अब देखो 3 की पावर कितनी है? 1, और 5 की पावर भी 1। दोनों अपने आप में बड़े हैं। तो देखो यहाँ पे 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। अब करो इसको, 2 दूनी और 4 ती और 12 पंचे, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। बोलो बात समझ गए? आपको ये याद रखना है कि एलसीएम में बड़ी घात लेनी और संख्या एक ही बार लेंगे। एचसीएफ में घात छोटी, पहले कॉमन होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? छोटी घात होना चाहिए। कर लोगे? करें। अब अपन आते हैं ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, जो अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन है ना उनको करते हैं। ये याद रखना। ठीक है, याद रहेगा ना? हमने लिखवाया भी है पहले, आप लोगों ने लिखा नहीं है। चलो देखो पहला सवाल देखो आप, ये विकल्प वाले क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है? विकल्प। इसमें लिखा 96 और 404 का एचसीएफ। कौन सा? 96 और 404। ठीक है,
96 और 404 का HCF। पहले क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 से काटो इसको, 2 3 6, सॉरी कितना आएगा, रुको रुको 4 बार में कटेगा, है ना। चलो देखो 96 404, आवाज नहीं करो, देखो चलो देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी, 2 चौको, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 6 और 3 एकम 96 का हो गया। 404 का 2 से 2 दूनी 0, 2 दूनी, फिर 2 से 2 एकम 0, 2 एकम। अब 101 किसी के टेबल में नहीं आता, वो कटेगा भी नहीं, तो 101 का 101 ही रहने दो, समझ गए। अब देखो कट जाएगा, अच्छा 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 कट जाएगा, तो चलो काटते हैं। अरे चलो बात नहीं करो, देख कोशिश करते हैं क्या कट जाए। 7 से काटना, बात नहीं करो। 7 एकम 7, 3 बच रहा है, कितना बच रहा, 3, समझ गए। देखो आप लोग बोल रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, हो सकता कट जाए, लेकिन कटना नहीं है, वो कट जाएगा। 11 से कट जाएगा क्या, पॉसिबल नहीं। 101 से चलिए देखिए 101, ठीक है। निकालना क्या, एचसीएफ निकालना। कॉमन देखो यहीं पे पता चल गया, जे है कॉमन और यहाँ पे जे, समझ गए। तो 4 है, कौन है, तो लिख दें, टिक कर दें, टिक वाला है तो जल्दी हो जाएगा, समझ गए। यदि आपको सवाल सॉल्व करना होता तो फिर अलग लिखते हैं हम। देखो 96 के अभाज्य गुणनखंड, 404 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक। उसके बाद फिर सवाल को सॉल्व करते। अब देखो इसी टाइप से 12-15 का एचसीएफ, पता है एक शॉर्ट फॉर्म होती है एचसीएफ निकालने की, क्या होती, आप पहाड़ा पढ़ के देख लो कि दोनों के टेबल में कौन सी संख्या आ रही, किस संख्या से डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, देखना हम बता रहे ऑप्शन से कैसे कर लेते। जैसे 12-15 लिखा, देखो 10 से तो जाएगा नहीं 12-15 में भाग, तो 10 तो खत्म हो गया। तरीका बता रहे हम जल्दी करने का। फिर देखो 4, देखो 4 का देखो इसमें चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो देखो जे भी खत्म। अब कितने ऑप्शन बचे, हम जल्दी करने का तरीका बता रहे हैं कि आप देख लो कैसे जल्दी हो जाएंगे। अब हाँ ऑब्जेक्ट में, केवल ऑब्जेक्ट में। अब बचा 3 और 5, ठीक है। तो एचसीएफ, हाँ 3 देखो, 3 से काटो। जैसे अब 5 भी देख लो, 5-15 तो कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा, तो जे भी खत्म हो गया। कौन बचा, 3 आंसर, समझ गए। पता ऑब्जेक्ट वाले में कोशिश ये करते हैं कि हमें जो आता है ना पहले उसको देख लो, वो आंसर अपने आप निकल के आ जाता, ठीक है। जो बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन वाले क्वेश्चन को करने में। अब तो यहाँ पे लिखा तीसरा सवाल देखो, दो, थोड़ा पढ़ना, 2 संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ बताओ। 2 संख्याओं का गुणनफल 32 और उनका एलसीएम 8 है। बात समझ में आ रहा कुछ, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, पता है आपको, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता, एलसीएम इंटू एचसीएफ। वेरी गुड। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी n1 इंटू n2, यानी जो 2 नंबर हैं, और एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपका फॉर्मूला से आएगा, ठीक है। देखो चाहे हम भाषा में ले ले 2 संख्याओं का गुणनफल, या n1 n2 कोई 2 नंबर है, n मतलब नंबर, n2 दूसरी संख्या, 2 संख्या हो गई। अब देखो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब इसका मान कितना दिया,
दोनों का गुणनफल कितना दिया 32, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 32, ठीक 32, ठीक बराबर, मतलब इस पूरे का मान आ गया कितना, कैसे पता, लिखा है ना दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब देखिए एलसीएम कितना दिया, एलसीएम को हटाओ, इसकी जगह पे कितना लिखेंगे, और हमको निकालना क्या है, अब जी आगे निकल के जी कहा जाएगा बटे में, तो देखो 32 यहीं पे काट दो, 8 एकम 8, 8 चौको, क्यों काटा, क्योंकि जो बटे में आएगा ना, तो ऑप्शन है क्या 4, 4 आंसर, ठीक है। अब जे वाला क्वेश्चन इसको करना, पढ़ के देखना थोड़ा क्या लिखा, 4 और 7 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ होगा 4 और 7 का। अच्छा बताओ, ऐसे पहाड़ा देखना जो दोनों से कट जाए, यही होता ना एचसीएफ, यही होता है। तो देखो आप बताओ, दो क्या 2 से 7 कट जाएगा तो खत्म, जे नहीं है। क्या 4 के पहाड़ में 7 आता है, जे भी खत्म। क्या 3 से 7 कट जाएगा, जे भी खत्म, कौन बचा, बात समझ गए। देखो उल्टा दिमाग लगाया करो, यदि आप जे लगाओगे कि 4 में पहाड़ किसका जाए, 7 में करोगे तो जहां टाइम लग जाएगा। कोशिश ये करो कि हमें बनता क्या है, जैसे आपको पता है कि 2 के पहाड़ में 7 कभी नहीं आता, 4 के पहाड़ में 7 भी नहीं आता, ठीक है, 3 के पहाड़ में 7 नहीं आता, कौन बचा, और 1 से दोनों कट जाएंगे, 4 भी और 7 भी, समझ गए। तो जे आंसर हो गया आपका। अब जे थोड़ा अच्छा सवाल आ रहा है, ठीक है, जे सवाल थोड़ा अच्छा है। देखो लिखा क्या है, संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। अब समझो, देखो अंतर कुछ नहीं है, अनुपात का मतलब होता बटे में, किस में होना चाहिए, हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उसको बटे में लिख देंगे, भाग दे देंगे, मतलब काट देंगे, और जो संख्या बचेगी उसको फिर किस में लिख देंगे। जैसे मान के चलो आपका क्या पूछ रहा, वो एलसीएम है, एलसीएम आपका 2 आया और एचसीएफ कितना आया 4। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी, मतलब 1:2 हो जाएगा, कहने का मतलब समझ गए। आप सवाल को करते हैं, देखो लेकिन ये सुविधा बढ़िया है ना, चलो देखो। अच्छा आप ऐसे बता दो, देख के बता दोगे क्या, 5, 15, 20 का एलसीएम बताओ, एलसीएम के एचसीएफ तो बता सकते हैं, तो देखो ऑप्शन से भी हो जाएगा जल्दी। देखो ऐसी संख्या बताओ जो सब में भाग चला जाए, 5, हाँ 5 है, 5 है, नहीं करना ही पड़ेगा इसको, करना पड़ेगा इसको, चलो जल्दी करो। 5 से काटेंगे, बात नहीं करो, देखो 5 का तो अभाज्य गुणनखंड बताओ डायरेक्ट, 5 के अभाज्य गुणनखंड 5 ही रहेगी, है ना, 5 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा 5, ठीक है। और इसके बाद फिर 15 लिखा यार, 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, 3 गुणे 5। इसके बाद 20 के कितने आएंगे, देखो 4 पंचे 20 यानी 2 की पावर 2 और 5। अब देखो कॉमन कौन है सब में, और पावर भी छोटी भी पावर 5 ही की है? तो देखो जो हमारा एचसीएफ आएगा, पहले एचसीएफ लिख लें, एचसीएफ कितना आएगा 5। अब आ जाओ एलसीएम पर, एलसीएम देखो सबसे बड़ी पावर है ना, तो पहले 2, तो ये हो गया 4, फिर एक बार 3, 4 3 12, और फिर 12 पंचे 5 एक ही बार लेंगे ना, हमने पहले कहा था घात बड़ी हो और संख्या एक बार ले ली, ठीक है। ऐसे नहीं कि 3 मिलेगी तो तीनों को ले ले, बिल्कुल नहीं, बड़ी पावर देखेंगे। तो कितने हो जाएंगे 60। अब देखो, अब भाग दे दो हमें, लेकिन देखो कैसे देना, एलसीएम वो पूछ रहा है, पहले क्या पूछा देखो उसने, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो पहले एलसीएम फिर एचसीएफ बराबर, तुम शांत बैठो। एलसीएम का कितना है 60 और एचसीएफ 5, 5 एकम और 12 पंचे 7, मतलब 12 बार में, तो अनुपात क्या आएगा 12:1। ऑप्शन है क्या डी, तो डी है आंसर।
बात समझ गए? ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? मतलब जे भी है और जे भी है, जे भी है तो जे है ना? उपरोक्त में से सभी है। ठीक है। हाँ। अब देखो थोड़े यहाँ पे आ जाओ। ठीक है। सवाल लिखा 12, 15, 21 का एलसीएम। एलसीएम बताना, जल्दी बताओ कौन निकालेगा, निकालो तो। 12 के करे हमने, देखो यदि 12 को करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 ती 12, जे हो गया। 15 का करो तो 3 गुणे 5, 15 जे हो गया। 21 का करेंगे 3 गुणे 7, कितना आया? 420। हाँ देखो 420 ऑप्शन है। चलो जी ठीक है, कर लोगे ना? कर लेना, ठीक कर लोगे? चलो अच्छा जी, एक सवाल और लिखा, दिखाई नहीं देगा थोड़ा, लेकिन अपन कर लेंगे इसको। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है तथा एचसीएफ 3 है, एलसीएम बताओ, जल्दी निकालो। दो संख्याओं का गुणनफल 135 है, 3 से काट, 300 को 12 ऑप्शन भी दिख रहा वो 45। आवाज नहीं, आवाज नहीं। समझ गए? आप लोग समझ गए? देखो जे वाला सवाल पता कैसा है, जैसे हमने यहाँ पे देख गया था ना, याद है आपको, देख गया था हमने, वैसे सवाल है जी। कैसे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी हमने संख्या ली थी, आपको पता है n1 इंटू n2, और बराबर में क्या लिया था? एलसीएम और इंटू एचसीएफ, यही था। अब देखो एलसीएम का मान दिया है, एचसीएफ दिया, तो देखो एचसीएफ कितना दिया? 3, और जे हमें निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है। इनका गुणनफल कितना दिया? 135। अब 3 से काट दो, 3 चौको कितना बचा? और 3 5 है, कितना आएगा? 45। तो 45 ऑप्शन दिख रहा। ठीक है, पीडीएफ बनाने में वो कट गया है। अब बात समझ गए कि आगे बढ़े क्या अपन? दूसरा पेज निकालना पड़ेगा अब, है ना? अब होम पे जाना पड़ेगा। रुको, आवाज नहीं, आवाज नहीं, जे तो है, तुम लोग आवाज करने लगते, चलने तो दो। कर दो, ऊपर रोक देंगे तो पूरा कर दो, बीच में लाल पे दबा दो।